बिहार में नीतीश कुमार जी के बगैर कोई राजनीति में पत्ता नहीं हिलता है। बिहार में नेता जो हमारे चाहते हैं वही होता है। निश्चित रूप से कभी तो खलेगी। जो उनका निर्णय है वो तो निर्णय हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग उस निर्णय से खुश नहीं हैं, दुखी हैं। लेकिन राजनीतिक फैसला जब ले चुके हैं तो हमारा दायित्व है कि उनके राजनीतिक फैसला पर हम लोग कायम रहें। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, विकास भी हुआ, शौध भाईचारा भी रहा, पूरे बिहार को ना परिवार समझकर आगे लेकर चले। क्या वजह रही कि मुख्यमंत्री छोड़ के राज्यसभा? अब उनका अपनी सोच है। उनका ये था कि हम राज्यसभा भी जाना चाहेंगे। देख रहे हैं ना चारों तरफ, यहाँ क्या आप देख रहे हैं? बिहार में जाकर के, गांव में जाकर के देखिए, बिहार के गरीब का हो और अमीर हो कि महिला हो कि पुरुष हो, किसी से भी जाके, किसी भी जाति धर्म के लोगों से पूछ लीजिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का लोग हो, आज सब लोग मायूस है। और मायूसी का कारण है कि लोग चिंतित हैं। चिंतित इसलिए है कि लोग को लगता है कि कल क्या होगा। निशांत की भूमिका कैसे देख रहे हैं? वो महत्वपूर्ण भूमिका है उनका। पूरा बिहार गम में है। जो इस तरह का कार्यकाल रहा माननीय मुख्यमंत्री जी का, हम लोगों को भी उनके साथ कैबिनेट में कार्य करने का मौका मिला है। तो निश्चित तौर पे उनका जो अनुभव है, उनका जो विचार थे, उनका जो लोगों के साथ मिलने की जो शैलियाँ थी, निश्चित तौर पे प्रभावित करती है। और बिहार का काम निश्चित तौर पे आम जनों को प्रभावित। कमी खलेगी बिहार के लोगों में? निश्चित तौर पे कमी खलेगी। आज अभी शपथ के लिए गए हैं। नेता का निर्णय था, हमारे लोकप्रिय नेता जनाब नीतीश कुमार जी का निर्णय था, जो निर्णय का हम लोग आज उनके साथ आए हुए खड़े हुए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर बिहार एक नीतीश युग था और 20 साल का ये युग जो है बहुत इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। विकास भी हुआ, शौध भाईचारा भी रहा, पूरे बिहार को ना परिवार समझकर आगे लेकर चले। क्या वजह रही कि मुख्यमंत्री छोड़ के राज्यसभा? अब उनका अपनी सोच है। उनका ये था कि हम राज्यसभा भी जाना चाहेंगे, तो गए। आगे का कार्यक्रम क्या होगा? समय बताएगा, उसमें हम लोग क्या बताएं। हम कार्यकर्ता हैं, नेता जो निर्णय लेंगे उसमें हम लोग साथ खड़े हैं। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी हैं सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से नीतीश कुमार निकले हैं राज्यसभा में शपथ लेने? अभी तो यहाँ से गए हैं शपथ लेने और शायद ले भी लिए हैं। तो हम लोग से मिल करके गए हैं। हम लोग उनको यहाँ से विदा किए हैं, गए हैं। और सभी लोग बिहार से जितने भी मंत्री, विधायक और नेता जनता दल के आए थे, सभी ने उनको बहुत आग्रह भी किया। लेकिन जो निर्णय हो गया है। क्या कहा उन्होंने? आप लोगों ने मुलाकात? उन्होंने कहा कि हम पटना में पहले भी रह के काम किए हैं, अभी भी करेंगे। जब यहाँ आना होगा आएंगे, लेकिन जब वहाँ रहेंगे तो वहाँ निश्चित रूप से, जब बिहार को इतना आगे बढ़ाए हैं तो उसको रुकने नहीं देंगे। उनके मार्गदर्शन आप लोग लगातार रहे हैं सरकार के साथ, क्या कहेंगे? भावुक क्षण है बिहार के लिए आप? नहीं, ये तो पल ही देख रहे हैं ना चारों तरफ। यहाँ क्या आप देख रहे हैं? बिहार में जाकर के, गांव में जाकर के देखिए, बिहार के गरीब का हो और अमीर हो कि महिला हो कि पुरुष हो, किसी से भी जाके, किसी भी जाति धर्म के लोगों से पूछ लीजिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का लोग हो, आज सब लोग मायूस है। और मायूसी का कारण है कि लोग चिंतित हैं। चिंतित इसलिए है कि लोग को लगता है कि कल क्या होगा। निशांत की भूमिका कैसे देख रहे हैं? वो महत्वपूर्ण भूमिका है उनका। और हम लोग को भरोसा है कि वो जनता दलियों को भी मजबूत करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। और जो सरकार में उनको मिलेगा स्थान, वो भी स्थान को वो अच्छे से ही निभाएंगे। लगातार सवाल उठा रहा अराजद वाले कि वो अब जदयू टूट जाएगी, नीतीश कुमार कब्जे में। दूसरा क्या कह रहा है, उससे कोई फर्क हम लोग पर नहीं पड़ने वाला है। काम हम लोग किए हैं, उनके कहने सुनने से क्या फ़र्क पड़ा। अब जो है बागडोर बीजेपी के हाथ में है, ड्राइविंग सीट पे हैं। लग रहा है कि अब जिस तरीके से नीतीश कुमार ने 20 साल काम किया है, और उसी राह पे जो है बीजेपी एनडीए की सरकार चलेगी। नहीं चलेगा, भरोसा करना चाहिए। क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है और मुख्यमंत्री जी तो ज़रूर मार्गदर्शन करेंगे, साथ साथ उनको केंद्र से भी बड़ा सहयोग मिलने का भरोसा है। तो अच्छा ही का हम लोग भरोसा करते हैं। हम लोग तो बिहार के हित में अच्छा ही सोचेंगे और अच्छा ही बोलेंगे कि उनके द्वारा भी अच्छा ही किया जाएगा। निशांत को डिप्टी सीएम मिलेगा? आप लोग मिलना चाहिए ना, तो स्वाभाविक रूप से मिलना चाहिए। राज्यसभा से निर्वाचित हुए हैं तो निश्चित तौर पर शपथ ग्रहण तो होनी ही थी। और आज वो शुभ दिन आया कि आज वो शपथ ग्रहण के लिए निकले हुए हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान है। अब आने वाले दिनों में एनडीए तय करेगी कि कौन अगला सीएम होगा।
गम में है काफ़ी, बिहार से दिल्ली में है, 20 सालों तक। पूरा बिहार गम में है। जो इस तरह का कार्यकाल रहा माननीय मुख्यमंत्री जी का, हम लोगों को भी उनके साथ कैबिनेट में कार्य करने का मौका मिला है। तो निश्चित तौर पे उनका जो अनुभव है, उनका जो विचार थे, उनका जो लोगों के साथ मिलने की जो शैलियाँ थी, निश्चित तौर पे प्रभावित करती है और बिहार का काम निश्चित तौर पे आमजनों को प्रभावित, कमी खलेगी बिहार के लोगों में। निश्चित तौर पे कमी खलेगी। और आने वाले दिनों में अब एनडीए जिनको भी तय करता है, अब किस तरह से इसकी भरपाई करते हैं आने वाले हमारे जो मुख्यमंत्री होंगे, और निश्चित तौर पे देखने का चाहिए। आगे की क्या कार्य योजना है, चूँकि 15 से पहले सब कुछ हो जाना है, महिला आरक्षण भी लाना है 16 के बाद। इसमें तो तय हो करेगी एनडीए की तरफ से इस सारी चीज़ों पे विचार। निशांत को लेकर डिप्टी सीएम को लेकर बात चल रही है। अभी एनडीए तय करेगी। अभी एनडीए की विधायक दल की बैठक होनी है, निश्चित तौर पे हम आते हैं वहीं पे। एनडीए तय करेगा किनको सीएम बनना है, किनको डिप्टी सीएम बनना है। आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द क्लियर हो जाएगी ये सब चीज़। तो जानते हैं कि हरवंश बाबू को हमारी पार्टी 2 बार राज्यसभा भेजी और ये तीसरी बार हुई है। मैं तो सबसे पहले उनको शुभकामना दूंगा, ढेर सारी शुभकामना देंगे कि वो तीसरी बार उनको जानने का मौका मिला। और वो तो कलम के धनी हैं, विद्वान हैं, तो अच्छी बात है। उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। क्या आप लोगों में सर प्लान नहीं था सर, लेकिन क्या मनाने आए थे या नहीं, मनाने, इसमें नाराजगी मनाने की क्या बात है? ये आपको क्या लग रहा है? बिहार में नीतीश कुमार जी के बगैर कोई राजनीति में पत्ता नहीं हिलता है। बिहार में नेता जो हमारे चाहते हैं वही होता है, और नेता जब चाहते हैं, और नेता के नेतृत्व में बिहार आपने सुना भी होगा, भाजपा के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि बिहार में नीतीश मॉडल ही लागू रहेगा। क्या निशांत जो है डिप्टी सीएम बन रहे हैं? और देखिए, निशांत जी जो है होनहार हैं, पढ़े लिखे हैं, और वो राजनीतिक में सक्रिय भूमिका में आए हैं। जब आगे तक कोई भी चीज़ होगा तो रणनीति तय होगी, रणनीति के, और नेता शीर्ष नेतृत्व उस पर निर्णय लेंगे। और उसमें हड़बड़ी क्या है? हमारे नेता के बिना कोई चीज़ पत्ता नहीं हिलता है। बिहार की राजनीतिक हमारे नेता के हिसाब से होता है। नीतीश कुमार दिल्ली आए, आप लोगों में गम है कि बिहार छोड़ के आ रहे हैं? नीतीश कुमार जी, ये तो उनकी इच्छा थी। ये चारों सदन के सदस्य हुए हैं, 3 सदन के सदस्य रह चुके हैं, और चौथा सदन के सदस्य आज शपथ ले रहे हैं। तो ये तो उच्च सदन की गरिमा की बात है, हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निकल चुके हैं शपथ लेने के लिए। तो चौथे सदन का सदस्य बने हैं, तो शपथ ग्रहण आज है। हम लोग आज उनसे मिलने आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे, और बिहार को और ऊंचाई पर ले जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा चिंतित रहते हैं। तो बिहार को और आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका होगी। नीतीश कुमार के साथ आपने काम किया, कमी खलेगी? कमी तो खलेगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम बिहार में रहेंगे, बिहार में आप लोगों के साथ मिल बैठ कर के बिहार के लिए जो पहले काम जिस तरह से करते थे उस तरह से काम करेंगे, दिक्कत नहीं होगी। निशांत कुमार को आप किस रूप में देख रहे हैं? वो जदयू की सदस्यता ले चुके हैं, क्या मंत्री बनेंगे या डिप्टी सीएम बनेंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे? निशांत कुमार हमारा युवा सम्राट है, और युवा सम्राट की तरह अपने दल को आगे बढ़ाने के लिए, अपने पार्टी की और मजबूती के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, और बिहार के युवाओं में अपना जगह बना चुके हैं। हम सब लोग मिलकर उनको ताकत देके और मजबूत करेंगे ताकि और ऊंचाई पर जाए। नालंदा से आप लगातार जीतते रहे हैं, नीतीश कुमार भी नालंदा से हैं, भावुक क्षण है बिहार के लिए? निश्चित रूप से कभी तो खलेगी। जो उनका निर्णय है वो तो निर्णय हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग उस निर्णय से खुश नहीं हैं, दुखी हैं। लेकिन राजनीतिक फैसला जब ले चुके हैं तो हमारा दायित्व है कि उनके राजनीतिक फैसला पर हम लोग कायम रहें। आगे की रूपरेखा क्या होगी, चूँकि अब बागडोर जो है बीजेपी के हाथ में? बड़े नेता सब मिल बैठ करके तय करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार जी। आप देखते रहे न्यूज़ 8। धन्यवाद।